हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे मन से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और हम आपको बता दें कि जैसे हमारा यूपी एसआई टारगेट बैच एंड एसएससी जीडी टारगेट बैच को लेके हम काम कर रहे हैं और परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है। महज 70 से 80 सवाल हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं पिछली वीडियोस में। हर वीडियो में 10 से 12 क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ उनको जाके आप देखें और वहाँ पे अपना फीडबैक दें और कंटिन्यू ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए हम से जुड़े रहें और ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। और शुरुआत करेंगे आज भी परसेंटेज ही महज। अभी इसमें 400-500 क्वेश्चन हम महज करेंगे, तो मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। हम अभी कंटेंट आपको 20-20 मिनट का प्रोवाइड करा रहे हैं, महज 20-22 लास्ट 25 मिनट का। जैसे जैसे हमारी तुक मिल जाएगी, हम गारंटी देते हैं कि क्वेश्चन हमारे उतने ही रहेंगे, लेकिन जो वीडियो आपको वन डे मिलेगी वो 5 वीडियो मिलेंगी, वो भी कितनी 20-20 मिनट के हिसाब से। तो अभी एक बार तुक मिल जाए और आप हमारे साथ जुड़ जाओ, तो हम गारंटी देते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो प्लीज़ बने रहें हमारे साथ। और फिर आज भी एक खूबसूरत लाइंस के साथ एक बंदे ने क्या लिखा है, अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। फिर लास्ट की लाइन में अपना पूरा ही गुस्सा निकाल देता है। उस पर क्या कहता है, हुनर से अपने कद को खुद बढ़ाना जानते हैं हम। हुनर से अपने कद को खुद बढ़ाना जानते हैं हम। ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे। ज्यादा तो नहीं तुमसे तो फिर कम भी नहीं तुमसे। तो पूरी बात कह दी है और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन पे आएंगे। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या। दुनिया का कोई भी ऐसा सवाल आ जाए, मेरी बात को आप ध्यान से समझेंगे। पहले वो कह रहा है बड़ी संख्या का 20% बराबर है छोटी संख्या के। तो यहां पर बड़ी संख्या पूछ रहा है और बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो मेरी बात समझेंगे। यहां पर कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा ऑप्शन पे जाना है और उत्तर झटके से आ जाएगा आपका, जैसे मैंने यहां पर लिखा। अब एक बात को समझेंगे, यहां पर ऑप्शन भी करने का एक तरीका होता है। जैसे मैंने लिखा 25, पहला ही ऑप्शन 25 का 20% फ्रैक्शन मतलब कितना हो गया, 1/5। तो कितना आया, 5। अब अगर मैंने 25 में से 5 घटा दिए तो कितने आए, 20, जो कि किसके बराबर है, छोटी संख्या के। यही सवाल का उत्तर हो गया। बात क्लियर हो पाई कि नहीं, हाँ या ना, बात समझ में आई कि ना। दूसरा,
मैंने बोला कि 20% कम है, मींस कितना, मान ले वो संख्या x है बड़ी, 20% कम है तो 4 से कोई चीज कितने की, 5 से कोई चीज कितने की बराबर किसके हो गई, 20 के। इससे कितने बार कटा, 5 बार, और 5 25, तो x बराबर 25। तो बड़ी संख्या कौन सी आ गई, बात क्लियर हो पाएगी नहीं। दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत आसान है और मजा भी आपको आया होगा। बात क्लियर हो पाएगी नहीं, हाँ या ना। आगे हम लास्ट में बताएंगे कि ये क्वेश्चन किस बुक के हैं, और आप खुद देख लेना कि हाँ बंदे ने बिल्कुल एकदम, हमें इस तरीके से हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस बुक को इतनी आसानी से सॉल्व करा सकता है। मैं फिर बताऊंगा इस टॉपिक को सॉल्व करने के बाद कि कहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को ऐड करके लिखा है। मेरी बात को समझेंगे। दो संख्याओं का अंतर 1660, यदि एक संख्या का 6 सही 1/2 दूसरी संख्या के 8 सही 1/2 के बराबर है। अब यहां से एक संख्या मान लो आप x, यहां पे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, 6 सही 1/2 रेशियो 8 सही 1/2। ये कितना, 8 दूनी 16 और एक 6 दूनी 12 और एक 13/2%। और कितना हो गया ये, 16 और एक 17/2%। ये सब खत्म हो गया। इनका अंतर कितना आया, 4, और 4 का ही मतलब कितना है, वहां अंतर ही दे रखा है ना, अंतर 4 का ही मतलब है 1600। तो 1 का मतलब कितना आया भाई, 4 और 15, 415। अब क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 13 का इसमें गुणा कर दो। अब देखना यहां पे 13 पंजे 65 का 5, 13 गन 13 और 6 19। यहां पर 2 ही डिजिट्स का आपको पता चल रहा होगा। 95 किसमें दे रखा है, 95 ओनली ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है, तो पूरा मल्टीप्लाई भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बाकी आप कर सकते हो 5 9 इस सवाल का। 13 19 13 चौके 52 और एक 53। बात क्लियर हो पाई कि नहीं, हाँ। दोबारा समझे इस चीज को, मैंने जो रेशियो दे रखा है उसको मैंने रेशियो सीधा सीधा बना लिया। 6 से 1/2%, 8 से 1/2%, मीन्स कितना, 6 दूनी 12 और एक 13/2, 8 दूनी 16 और एक 17/2। इससे इसको काट दिया, परसेंट से 5 कटा, इनका अंतर 4 है। 4 का ही मतलब 1660 है, 1 का मतलब 415 और 13 का मतलब 93.95। यही इस सवाल का सही उत्तर है। बात क्लियर हो पाई कि नहीं, हाँ या ना। आगे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, अगला सवाल। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर उस कम हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है, परिणाम स्वरूप मूल संख्या 20% कम 20 कम हो जाती है, तो मूल संख्या। मेरी एक बात को समझेंगे, पहले 5 से कोई चीज कितने की, 4 की, फिर 5 से कोई चीज यहां पे 5 से 6 की कर रहा है, पहले वृद्धि, पहले कमी कर रहा है, 5 से कोई चीज 4 की कर रहा है, और फिर 5 से, अब ये 5 से 4 ये क्या लिख रहा हूं मैं, समझ में आ रही है। मैंने ऑलरेडी फ्रैक्शन पे बहुत बिल्कुल सेम 20% है, 20% का मतलब 1/5 होता है। अधिक की बात कर रहा हो तो 5 से 6 हो जाएगी, और कम की बात कर रहा हो तो 5 से कोई चीज 4 की हो जाएगी। यहां पर टोटल आया 25 और यहां पर टोटल आया, इन दोनों का अंतर कितना आया, 1, और 1 का ही मतलब कितना है, 20। पूछ क्या रहा है, मूल संख्या, मूल संख्या पूछ रहा है, गुणा कर दो। तो मूल संख्या 25, 25 दूनी 50 का मतलब 500। ये सवाल का बात क्लियर हो पाएगी नहीं। सेकंडों में उत्तर आते हैं भाई, सेकंडों में दोस्त मेरे, यार मेरे भाई, मेरे सब कुछ। आगे, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं, आप इसको हल्के में न लें भाई दोस्त। फिर देखेंगे, यदि x
यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है, यदि y 125 से 10% अधिक हो तो x बराबर होगा। मींस ये x यहां और y यहां, x कम है किससे, y से 10%, मतलब कि ये 9 होगा और ये 10 होगा, y से 10% कम है। यदि y 125 से 10% अधिक हो, मींस कितना, 125 से 10% अधिक का मतलब हो गया 10 से कोई चीज 11, और 10 से कोई चीज जब 11 की हो गई, और इसी का मतलब कितना है, इसी का मतलब है 10, तो 10 रेशियो का मतलब हो गया 125 गुणा 11/10। बात के लिए रुपए की नहीं, क्योंकि ये हमें जो बाई की वो संख्या है वो ये दे रखी है, और वहां पर बाई का रेशियो कितना है 10, तो 10 का ही मतलब ये है। तो अब इनमें गुणा करने के बाद मुझे अब पूछ कितने की रहा है, यहां से 1 का मतलब कितना निकल के आया, 125 गुणा 11/100 गुणा 10 गुणा 10। अब पूछ रहा है 9 की, x की वैल्यू, तो यहां पर 9 चिपका दो। बात के लिए रुपए की नहीं, हाँ है ना। अब क्या बात कर रहा, अब देखो यहां पर आपको ऑप्शन किस वे में दे रखे हैं उस पर काम करना है, तुम्हें ज्यादा फालतू में इधर उधर नहीं घूमना, मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे भाई कि 9 पंजे, चलो यहां पे करो इस चीज को, 11 9 99, और यहां पे की 9 पंजे 45 का 5, और 9 दूनी 18, 18 और 4 22, यहीं पे क्लोज कर दो इसको। फिर 9 पंजे 45, ये कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 7। तो जो उत्तर आ रहा होगा वो आ रहा होगा आपका 0.75 लास्ट में, मतलब कि 75। अब 75 किस में दे रखा है, चौथे नंबर के ऑप्शन में। तो आपको यहां पर कैलकुलेशन बढ़ानी नहीं है, मैं जैसे जैसे आपको कैलकुलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज को आपको समझना है। मैं इस बात को दोबारा भी रिकैप करूंगा, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को, मैं इसको रफ करने के बाद दोबारा भी समझाता हूं इस चीज को, क्योंकि कैलकुलेशन ही बहुत मायने रखती है आपके पेपर में। अगर आपने कैलकुलेशन बहुत अच्छे से की है तो आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, बहुत, क्योंकि जोड़ घटाव गुणा भाग के अलावा कोई और तो मैंने कुछ भी देखा नहीं मैथ के अंदर। तो जोड़ घटाव गुणा भाग ही आपको अच्छे से आने चाहिए। दोबारा समझें, जो बाई की वैल्यू है वो है 125 से 10% अधिक। अब यहां y की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 बाई का ही मतलब इतना है, तो 1 बाई का मतलब कितना हो गया, यहां पर रेशियो ले लें आप, तो 1 बाई का मतलब हो गया 125 गुणा 10। अब पूछ कितने की रहा है 9 की, तो 9 यहां चिपका दो और 9 ही यहां। अब मैंने क्या काम किया, यहां पर 11 9 99, मींस 11 9 99 को मतलब है वो कि हमें इसमें गुणा करना है। तो 9 पंजे 45 का 5, फिर 9 पंजे 45 और 4, 9 दूनी 18 और 4 22, यहां पर क्रॉस आता है, फिर 9 पंजे 45, यहां पर कितने आ गया 5, और ये कितना हो गया 7। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको 7 और 5 दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4। तो आपको कैलकुलेशन बढ़ानी नहीं, आपको अपना पेपर में 100% लेके बैठना है, और सीधा ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं, हाँ या ना। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं, बाकी गुणा आप करके देख लेना और उत्तर आपका मिल जाएगा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा। ये कह रहा है यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम स्वयं वही संख्या आती है। इस सवाल को भी आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। किसी संख्या, मान लो x का 80% 80 में जोड़ने पर वही संख्या, बात के लिए रुपए की नहीं, हाँ या ना। यहां पे 80, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये बनेगा इतना, और ये बनेगा x माइनस का 80x/100, और 80
100 माइनस का 80, यहां पे 100x माइनस का 80x बटे 100, कितने बच गए 20, और 20 से 4 बार और 4 का गुणा 100 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 400, तो x बराबर कितना आ गया 400, और यही सवाल का सही उत्तर है। अब ऑप्शन से इस बात को कैसे सोचेंगे, ऑप्शन से आप सोचेंगे कि इसको मुझे, जैसे मैंने ले लिया 400, अब 400 का 80% कितना हो 332, 332 हुआ कि नहीं हुआ, सॉरी 320 हुआ, इसमें 80 जोड़ने पर कौन सी संख्या मिल रही है मुझे, वही संख्या मिल रही है। बात क्लियर हो पाई? तो सेकंडों में ऑप्शन से भी कर सकते हो, बाकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हम हर चीज को पढ़ेंगे भाई, हर चीज को, हर चीज, ऐसी कोई भी चीज नहीं जो हम ना समझाएं आपको, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगला, दो संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक हैं, तो x y से कितने प्रतिशत के बराबर है। मींस ये हो गया x y और यहां मान लेता हूं मैं z। बात क्लियर हो पाई? ये मैंने मान ली 100, एक इससे 20 और एक इससे 50, मतलब कि ये 120 है और ये 150 है। अब पूछ रहा है 22 से कितने के बराबर है, तो 120 बटे 15 गुणा 100, हाँ 22 से, बाइक के किसके पीछे लगा है, बाइक के, तो काटा पीटी करो, 50 से इसको 2 बार, 50 से इसको 3 बार, 3 से इसको 4 बार, और 4 दूनी 8, मतलब कि 80% के बराबर है। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ ये ना चौथा इस सवाल का सही उत्तर है। बात क्लियर हो पाई? दोबारा समझे, मैंने इसको मान लिया 100, इसको कर दिया 150, इसको कर दिया 120। बात क्लियर? तो ये पूछ रहा है बाइक के किसके पीछे लगा, बाइक के, x ऊपर लिख दो, y नीचे लिख दो, 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, 3 से इसको 4 बार, अब 40 दूनी 80 सवाल का सही उत्तर हो गया। अल्लाह, बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? आप इस चीज का रुझान हमें अपने कमेंट बॉक्स में दें, जिससे कि हमें पता चल सके कि हाँ वाकई में हम सही चीज कर पा रहे हैं या नहीं। अब समझेंगे, एक संख्या से 15% कम करने पर घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% कितना है। 80% मतलब कितना, 80 का मतलब होता है 4/5, तो इसका कितना घटाया 1, तो 1 का ही मतलब कितना है 15, तो 1 का मतलब कितना है, तो वो 5 का मतलब कितना हो गया, 5 का मतलब होगा भाई 75। अब इसका 40%, इसका 40% से मतलब होगा 2/5, और 5 से इसको 15 बार, और 15 दूनी 30 इस सवाल का सही उत्तर। दोबारा समझिए इस बात को, यहां पर 20% कम, 80% कम, मतलब 15 घटाने पर 80% संख्या कोई रह जाती है, तो यहां पर इनका अंतर कितना है, 1, तो 1 का ही मतलब 15, तो 15, 5 का मतलब कितना हो गया 75, तो वो संख्या कौन सी निकल गई हमारी 75। अब इसका 40%, 40% फ्रैक्शन का मतलब होता है 2/5। ये चीज तुम्हें रट्टी होनी चाहिए भाई। अगर आप यूपी दरोगा की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ये चीज आपको परफेक्ट तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि हम तभी इस चीज को हम कर पाएंगे। हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए भाई, तभी हम अच्छा स्कोर कर पाते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35 और 50% अधिक है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत के बराबर है। तीसरी संख्या से वही बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, 150, 135, कितने, पहली से बात कर रहा है ना, पीछे से किसके पीछे लगा हुआ है,
दूसरी के तो 135 बटे 150 गुणा 100। इस 0 से इसको काट दिया, इसको 9 बार, तो ये कितना हो गया 90। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? ब्लड देख लेना भाई, बात क्लियर आ पा रही है कि नहीं? हाँ या ना, आ रही है सही? ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? ये से के ने ती पे सब कुछ आपको समझा दिया है। बहुत आसान सी चीजें। अगर किसी भी महान पुरुष को अगर कोई भी तकलीफ है तो प्लीज आपको हमारा कांटेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, फिर भी हम दे भी रहे हैं 7300527646। एनी टाइम एनी वेयर, कभी भी कॉल नहीं उठ पाएगी, आप इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हो। और जो भी आपको किसी भी ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो और जो प्रीवियस ईयर में आया हो, कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेना, गारंटी देता हूं कि परफेक्ट और यूनिक सॉल्यूशन आपको करने की कोशिश करूंगा मैं आपको। बात क्लियर हो पाएगी नहीं? हाँ या ना? बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई। ये हल्की बात नहीं है भाई। जब आपके सामने कोई बंदा खड़ा है और आपके सामने कोई बंदा खड़े होकर भाषणबाजी कर रहा है, तो उसको कुछ न कुछ तो उसके अंदर होगा पक्का, नहीं तो हर कोई नहीं बोल सकता है इस तरीके से। बात क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? तो इस चीज को आप समझें, इस चीज की वैल्यू समझें। बात ये है भाई दोस्त, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा सवाल आने वाला है आपके सामने। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80% माना वो संख्या है x प्लस का पाई। बात क्लियर है? तो पहला भाग माने मैंने x और दूसरा भाग मैंने माना y है। तो पहले भाग का 80%, 80% से मतलब हो गया मुझे यहां पे 4/5। ये तुम्हें दिखाई देना चाहिए, 80% बोला जा रहा है तो वहां 4/5 दिखाई देना चाहिए भाई मेरे। अच्छा, दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। दूसरे भाग के 60%, तो दूसरे भाग का 60% मतलब हो गया से 3 अधिक। इक्वेशन मान लो यहां पे। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। अब ये सवाल कह रहा है और दूसरे भाग का 80% और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। इक्वेशन मान ली मैंने, 6 अधिक है, तदनुसार वो संख्या क्या है। बात यहां तक समझ में आ गई कि नहीं? यहां पे भी आपको 4/5 ही लिखना है और यहां पे भी आपको 9/10 ही लिखना। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? तो यहां पर आप इसको बनाएं इक्वेशन, तो ये होगा 4x माइनस का 3y बराबर का 15 समीकरण। यहां पे आप समीकरण ना माने इसको, बहुत ही अच्छे सवाल है, बात को समझ लेंगे आप मेरी को पहले। ये हो गया 4 दूनी 8 बाई और ये 10 मतलब कि 9x बराबर 10 का मतलब हो गया यहाँ पे 60। अब यहां पर अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहां से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि यहां पर y कितना है 3 और यहाँ पे 8 है, तो मुझे यहाँ पर 8 बनाने के लिए 24 बना, इनका एलसीएम कितना है 24। तो इन दोनों में मुझे इसमें 3 का 8 का और इसमें 3 का, तो ये कितना हो गया 32 और ये कितना 24 और ये कितना हो गया 27। अब देखना इन दोनों को मैंने जोड़ा, तो यहाँ पे भी पहली बात तो आपको 8 का करना पड़ेगा और यहाँ पे भी पहली बात आपको 3 का करना पड़ेगा। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये खत्म हो जाएंगे। अब ये खत्म हो गए तो 8 चौके 32 और 9 27, कितने बचे 5, और इस 5 का ही मतलब इन दोनों का ये हो गया 120, 120 और 80 300 नहीं,
120 और 180 300, और x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई भाई यहां से 60। x की वैल्यू 60 आ गई, कहीं भी लिख दो। x की वैल्यू अगर मैंने यहां 60 लिखी, कहीं भी लिख लो, यहां पे लिख लो, यहां पे लिख दो आप। x की वैल्यू अगर मैंने यहां 60 लिखी तो 9 छक्के 54, 54 और 6 60, और 60 का ये हो गया मतलब इसको काटे गया 15 बार, और 15 पना 75, तो y की वैल्यू कितनी आ गई। दोबारा समझे इस चीज को, अगर मैंने 60 को यहां चिपका दिया तो यहां बनेगा, ये 0 से 0 कट जाएगी, 60 गुणा 9/10, ये कटने 9 छक्के 54 प्लस को 6 बराबर 60, इससे ये कटा 15 बार और 15 पन्हा 75, तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई भाई 75। अब इसमें लिख दो 60 प्लस 75 बराबर को 135। सही उत्तर। बात के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है, दोबारा इस चीज को समझ लेंगे। पहले इसका 80% बराबर है इसके 60% से 3 अधिक है, ये हो गया। अब ये भी 80% है, 90% से 6 अधिक है, तो कैलकुलेशन की है, इसको मैंने यहाँ पर लेके आया, यहाँ हो गया 4 माइनस का 3 बाई बराबर 15, और यहाँ पर मुझे बाई 3 मिल रहा है, बाई 8 मिल रहा है, तो बराबर करने के लिए 8 यहाँ कर दिया, 3 यहाँ कर दिया, तो कंडीशन सॉल्व हुई। दोनों को जोड़ दिया, इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 बचेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 300, x बराबर 60 और x की वैल्यू यहाँ लिख दी तो y बराबर 75, और ये इस सवाल का उत्तर हो गया। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ ये ना हाँ। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 498 किस संख्या से 17% कम है? 17% कम से मतलब हो गया 17/100। कितना कम हो गया इससे? 13। मतलब कि 17 कम को मतलब हो गया 83, और 83 का ही मतलब कितना है मेरे गुरु? 83 का मतलब है 498। 498, और ये इससे कटेगा 6 3 के 6 6 8 हाँ 6 बार, ये इससे कटेगा भाई 6 बार, और पूछ रहा है तुम्हारा 100 की वैल्यू, तो ये कितना हो गया सवाल का उत्तर? 600। तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेट यू अगेन। प्लीज 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 हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो भी कमेंट्स हो, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताएं, बुरा लग रहा है तो बुरा बताएं, डजंट मैटर कि आप अच्छा ही बताएं। बात क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? अगर जो कमियां हैं मैं सुधारूंगा, लेकिन हार नहीं माननी है। मैं आपको वो कंटेंट देने वाला हूं, मुझे पूरा भरोसा है अपने ऊपर कि हम आपको वो कंटेंट देंगे। हम किसी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें खुद पर इतना भरोसा है कि यूनिक मिलेगा, यूनिक। बात क्लियर है? हाँ या ना? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन। ओके, बाय।